नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। मौजूदा दौर में स्वार्थ और खुदगर्ज के चलते जहां रिश्ते तार तार हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग तमाम दिक्कतों के बावजूद मानवता की मिसाल पेश करने में पीछे नहीं हैं। जी हां, धमतरी में स्वर्गधाम सेवा समिति के कामों में इसकी बानगी देखी जा सकती है। गौरतलब है कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली स्वर्गधाम सेवा समिति हर साल मृत आत्माओं के लिए पिंडदान भी करती आ रही है। इस बार भी 6 अक्टूबर को रुद्री स्थित घाट में मृत आत्माओं के तर्पण का कार्यक्रम रखा गया है। बता देना लाजमी होगा कि स्वर्गधाम सेवा समिति 17 सालों से लगातार पिंडदान करते आ रही है। अब तक 532 मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इन मृत आत्माओं की शांति और मोक्ष दिलाने के लिए समिति द्वारा प्रयागराज, वाराणसी और गया में पूर्ण मोक्ष के लिए पिंडदान किया जा चुका है। दरअसल स्वर्गधाम सेवा समिति सालों से मानवता के लिए पुनीत कार्य करती आ रही है। एक ऐसा भी वक्त था जिले में मिले लावारिस लाशों को उठाने के लिए म्यूनिसिपल भी हाथ खींच लेती थी। तब स्वर्गधाम सेवा समिति ने लावारिस लाशों को सद्गति देने का बीड़ा उठाया और बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। इन 17 सालों में समिति ने 532 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। शहर सहित आसपास कहीं भी लावारिस लाश मिलती है तो लोग स्वर्गधाम सेवा समिति को याद करते हैं और कुछ ही देर में समिति की वाहन पहुंच जाती है। बाद इसके पुलिस कार्रवाई के साथ शांति के लिए विधि विधान से समिति अंतिम संस्कार करती है। गुजरते वक्त में वाहन पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते नए वाहन के लिए समिति प्रयासरत है। समिति के महासचिव अशोक पवार ने बताया कि पूर्ण मोक्ष के लिए समिति ने इस साल पितृपक्ष के अवसर पर कोरोना काल में दिवंगत हो चुके लोगों को मोक्ष के लिए रुद्री घाट में पिंडदान किया जाएगा। साथ ही इस बार एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों का भी तर्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार मृत आत्मा को पूर्ण मोक्ष तभी मिलेगा जब 3 धर्म स्थल में पिंडदान किया जाए। समिति अब तब इनका अंतिम संस्कार कर रुद्री महानदी तट में पंडितों के माध्यम से करती आ रही थी। पूर्ण मोक्ष के लिए 532 लावारिस लाशों में से 502 का गया, इलाहाबाद, बनारस में जाकर पितृ तर्पण कर चुके हैं। इस बार 30 लावारिस लाशों सहित कोरोना काल में भी अपनी जान गंवा चुके लोगों और एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों का तर्पण किया जाएगा। तर्पण की तैयारी विगत वर्षों कोरोना काल के कारण बहुत कम हुआ था। बहुत सारे लोगों को सूचनाएं भी नहीं दे पाते थे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था ये है कि जितने में कोरोना में मृत व्यक्ति हैं, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर लोग हैं और अब कोई वकील हैं, बाकी कोरोना से 5 से 5.5 ऑथेंटिक रिकॉर्ड के हिसाब से जितने मरे हैं उनकी एक श्रद्धांजलि सभा होगी और बाकी एक उद्बोधन होगा जो मंचस्थ अतिथियाँ हैं और फिर जिन तर्पण होगा। सामूहिक तर्पण के बाद शांति भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी वही परिस्थितियाँ लागू होंगी। समय ये है कि सुबह इस समय सोच रहे हैं 10 बजे से तर्पण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11 बजे अतिथि आएंगे। अतिथियों को उद्बोधन के पश्चात, श्रद्धांजलि सभा के पश्चात शांति भोज का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस समय एक ऐसी व्यवस्था की गई है, प्रतिवर्षानुसार भी भजन संध्या वाले जो हैं वो भजन भी करते रहेंगे। ये व्यवस्था की गई है। तो 2004 अगस्त में शुरू हुआ था, जो निर्बाध गति से आज तक के चल रहा है। लगभग 17-18 वर्ष हो गए और अभी तक के हमने 532 लावारिस अनजान मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में सब अपनी उपस्थिति दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं अपनी उपस्थिति दे के। बस इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ है कि सड़े गले लाश तो मिलते ही हैं, उनमें तो सैकड़ों की है ना, परंतु एनकाउंटर में नक्सली मरे, उनके भी परिजन नहीं आए, उनका भी अंतिम संस्कार किए। कई ऐसी परिस्थिति भी बनी जिनके परिजन हैं और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे करके स्वर्गधाम को दे दिए, उनका भी अंतिम संस्कार किए। मतलब अजीब अजीब परिस्थितियां काम में आती है और अजीब अजीब एक समय देखने को मिलता है। हाँ, बराबर उनका भी सब तर्पण होगा। पूरे मोक्ष के हर कार्यक्रम विधिवत किए जाएंगे। अभी पिछले 2 वर्ष पहले
लगभग 502 मृतकों का गया, इलाहाबाद और बनारस में पिंडदान कर चुके हैं। मतलब उनको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। अब 502 के बाद जितने भी मृतक हमने अंतिम संस्कार किए हैं, सब उनके फिर से तर्पण का कार्यक्रम होगा। बताया गया कि जिला मुख्यालय में स्वर्गधाम सेवा समिति की नींव वर्ष 2004 में रखी गई थी। इस समिति का काम बेमिसाल है, क्योंकि समिति लावारिस लाशों का विधिवत अंतिम संस्कार करने के साथ ही हर साल पितृपक्ष में अज्ञात मृत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करती है। वर्तमान में यह संस्था जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ख्याति हासिल कर चुकी है। समिति द्वारा 6 अक्टूबर दिन बुधवार को लावारिस लाशों का सामूहिक पिंडदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम रुद्रेश्वर घाट महानदी तट पर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। समिति ने 17 वर्षों के सफर में कुल 532 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार अब तक किया है। इस दौरान समिति को ऐसी कई लाशें भी मिली जिन्हें शायद कोई देख भी ना पाए। सड़ी गली, कंकाल बनी व कीड़े लगी लाशों का भी स्वर्गधाम सेवा समिति ने पूरी श्रद्धा और मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया है। हर वर्ष समिति द्वारा इन मृत आत्माओं की शांति के लिए पितृपक्ष में सामूहिक पिंडदान किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 6 अक्टूबर को रुद्रेश्वर घाट में होगा। 6 अक्टूबर को रुद्री घाट में कार्यक्रम रखा गया है और उसकी तैयारी अभी चल रही है। मैं पूरे धमतरी वासियों को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2004 से अभी तक के हमारा संबल उन्होंने काफ़ी बढ़ाया और काफ़ी तन मन धन से काफ़ी लोगों ने हमें सहयोग किया और आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहे हमें। अभी 532 बॉडी का अंतिम संस्कार स्वर्गधाम सेवा समिति ने की है और पिछले समय गया जाकर 502 बॉडी का हमने पितृ तर्पण करके अब इस वर्ष 30 लोगों का वापस पिंडदान किया जाएगा रुद्री घाट में। मैं पूरे शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि हमारे साथ सिर्फ आशीर्वाद रखें अपना। हमारी एम्बुलेंस की अभी व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ हो गई है, मतलब जर्जर हो गई काफ़ी जो है। आगे हम चाहते हैं कि एक एम्बुलेंस हमें वापस लेना पड़ेगा, जो जिसके लिए स्व इच्छा से कोई भी नागरिक अपनी सेवा देना चाहते हो या अपना सहयोग करना चाहते हो तो वो सामने आए और इस समिति को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दें। और मैं पूरे स्वर्गधाम सेवा समिति की ओर से पूरे शहर के वासियों को, पूरे ज़िले के वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों को वापस साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हमारा संबल बढ़ाते हैं। वहीं प्रबुद्ध जनों ने स्वर्गधाम समिति द्वारा किए जा रहे नेक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी धर्म और इंसानियत के लिए झोंक दे, जी हाँ, कोई भी बेवारिस लाश हो, उसके अंतिम संस्कार का जिम्मा स्वर्गधाम सेवा समिति ने अपने कंधों पर उठा रखा है। ये सिलसिला सालों से जारी है और संख्या भी सैकड़ों में है। समाज सेवा की ये सोच यही नहीं थमती। हर साल पितृ माह में पिंडदान कर मृत आत्माओं का तर्पण करना भी ये समिति नहीं भूलती। दिगर लोगों के लिए मिसाल बनी इस समिति के लिए लोगों के विचार भी सुनिए। स्वर्गधाम सेवा समिति जो है ये भी एक ऐसी संस्था है जिस कार्य को कोई करना नहीं चाहता। कई सड़ी गड़ी लाशें होती हैं और कई लावारिस लोग होते हैं, लावारिस लाश होती है जिनको कोई छूना नहीं चाहता। उनको विधिवत रूप से उनका अंतिम संस्कार, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का उस धर्म के अनुसार संस्कार और उसके बाद में पिंडदान और उसके पश्चात में उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, ऐसा कार्य जिसको कोई नहीं करना चाहता, जिसमें कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार से कोई इनकम नहीं है, उसमें जुड़ करके कार्य करना बहुत ही सराहनीय कार्य है, अत्यंत ही उल्लेखनीय कार्य है। इसके लिए तो इनका निरंतर सम्मान ऐसे लोगों का किया जाना चाहिए। कि लोग तो अपनों का ही संस्कार नहीं कर पाते, अपने के लिए लोग आ नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसे अभी कोरोना काल में ही देख लीजिए कि लोग आ नहीं सक रहे हैं, कि कोई दूसरे प्रदेश में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है। तो आज स्वर्गधाम समिति जो है उनका जो क्रियाक्रम करती है, उनका पिंडदान करती है, तो ये बहुत बड़ी मानव सेवा है और ये बहुत अच्छी सेवा है। और जिसके लिए किसी से कभी उन्होंने पैसा नहीं मांगा, जो भी पब्लिक उनको चाहिए तो दे दी। और उनके पास पहले तो गाड़ी ही नहीं थी, रिक्शे में ले जाते थे, फिर धीरे से उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी। अब उनके पास खुद का वाहन जो है
वो उनको शासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और इसमें हमेशा हर लोगों को आगे आना चाहिए। धमतरी ज़िले में कई ऐसे लवारिस लाशें रहते हैं जिसको कोई देखने वाला नहीं रहता, कोई सुध लेने वाला नहीं रहता। ऐसे लाशों को सदगति देने का काम, जिसको जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जिस प्रकार ले जाके शांति घाट में, नदी में ले जाकर उसका क्रियाक्रम किया जाता है, ये सभी काम स्वर्गधाम सेवा समिति द्वारा किया जाता है। और साल में एक बार उस सभी लवारिस लाशों का पिंडदान किया जाता है। ऐसे सराहनीय कार्यक्रम तो सादर नमन, सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा है कि ये लावारिस लाशों की सदगति मिलती है। इससे न केवल प्रशासन को सहयोग मिलता है, आम जनता, गरीब और ऐसे लोग जो एक्सीडेंट में चले जाते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाती, उसके लिए भी अपने तन मन धन से इनकी टीम पूरी लगे रहती है। इतनी सारी लावारिस लाशें, छत विछत लाशें, और कई बार तो इतनी, मैं खुद नज़दीक से देखा हूँ अशोक पवार जी के काम को एवं गोलछा जी के काम को। वास्तविकता में जिस मृत शरीर को, मृत बॉडी को जिसको देखना आदमी नहीं चाहता, उसको 3 दिन 4 दिन सहेज के रखना और उसके बाद उनका तर्पण का काम करना हर साल, ये इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं हो सकती। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि समाज के लिए प्रेरणा बनी यह समिति में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मानवता की मिसाल पेश करना चाहेंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।